नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। अगर आप किसी कारणवश नवरात्रि की व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो आप माँ की ये पावन कथा सुनकर और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करके माँ की अशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी भगवती के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। माता का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माता के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जप की माला विराजमान है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह माता का अविवाहित स्वरूप है। नवरात्रि के दूसरे दिन जानिए माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं, फिर स्नानादि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मंदिर में आसन पर बैठ जाएं, फिर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें और उन्हें फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि अर्पित करें। माँ को दूध, दही, घृत, मधु व शर्करा से स्नान कराएं, साथ ही भोग भी लगाएं। कई जगह कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी को पिस्ते की मिठाई बेहद पसंद है, तो उन्हें इसी का भोग लगाएं। फिर उन्हें पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें, मंत्रों का जाप करें, गाय के गोबर से उपले जलाएं और उसमें घी, हवन सामग्री, बतासा, लौंग का जोड़ा, पान, सुपारी, कपूर, उगल, इलायची, किशमिश, कमलगट्टा अर्पित करें और साथ ही मंत्र का जाप करें। माँ ब्रह्मचारिणी का भोग। कई जगह कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी को पिस्ते की मिठाई बेहद पसंद है, तो उन्हें इसी का भोग लगाएं। वहीं माँ को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है। ऐसे में पूजा के दौरान इनसे बनी फूलों की माला को माँ के चरणों में अर्पित करें। वहीं कई जगह यह भी कहा जाता है कि माँ को चीनी, मिश्री और पंचामृत बेहद पसंद है, तो माँ को इसका भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ प्रसन्न हो जाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी व्रत कथा। माता के इस स्वरूप को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी कहा जाता है। ब्रह्म में लीन और कठोर तपस्या के कारण माता के इस रूप को ब्रह्मचारिणी कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री के स्वरूप में जन्म लिया था और भोलेनाथ को पति स्वरूप प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक ब्रह्मचारिणी का रूप धारण कर कठोर तपस्या की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सती के रूप में स्वयं को यज्ञ की अग्नि में भस्म करने वाली माता ने पर्वतराज हिमालय के यहाँ माँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता ने इस जन्म में भी भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कड़ी तपस्या की। माता ने करीब 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर बिताया और 100 वर्षों तक जमीन पर निर्वाह किया तथा सैकड़ों वर्षों तक निर्जला उपवास रखा। इतना ही नहीं, माता ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट को भी सहन किया और 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र का सेवन कर भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद माँ पार्वती ने बेल पत्र भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रही। माता की कठिन तपस्या को देख देवी देवता व ऋषि मुनि चिंतित हो गए और माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या की सराहना की। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया और पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी पूजा का महत्व। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित माता ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मी भी कहा जाता है। यह आयु और स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली और रुधिर विकारों को नाश करती है और शांति प्रदान करती है। माँ ब्रह्मचारिणी सृष्टि के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है। माँ ब्रह्मचारिणी के
दाहिने हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ समस्त ज्ञान और तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त है और भक्तों को सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती है। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि की दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। तो प्रेम से बोले जय ब्रह्मचारिणी। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।